स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग काव्य खंड का छठा अध्याय पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 5 अध्याय पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो जो है इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में तैयार हो कर रखा हुआ है। अगर आपने नहीं अब तक देखा, अब तक नहीं पढ़ा, तो उसको जाकर ज़रूर पढ़ें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बिहार बोर्ड का 12th क्लास का सारा वीडियो आपको इस पर मिल जाएगा। हर विषय से संबंधित हर दिन एक वीडियो, ताकि कम से कम समय में आपकी तैयारी पूरी की जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद की कविता आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक होगा तुमुल कोलाहल कलह में। तो चलिए पहले जयशंकर प्रसाद को जानते हैं, इसके बाद इनकी कविता के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, इनकी कविता को जानेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी माघ शुक्ल दशमी और विक्रम संवत 1946। अगर विक्रम संवत की बात करें तो 1946, और अगर अंग्रेजी संवत की बात करें तो 1889। निधन है 15 नवंबर 1937। जन्म स्थान है वाराणसी। पिता की अगर हम बात करें तो देवी प्रसाद साहू इनके पिता का नाम था, और इनके घर के जो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे वे थे इनके पितामह अर्थात दादाजी, जिनका नाम था शिवरतन साहू। और तंबाकू बेचने के कारण इनको जो है सुंघनी साहू के नाम से जाना जाता था। इनकी जो औपचारिक शिक्षा है वो नहीं हो सकी। विद्यालय में जाकर इन्होंने जो भी पढ़ाई की 8वीं तक संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू इत्यादि विषयों की शिक्षा इन्होंने पाई, लेकिन वो भी किससे पाई? घर आकर पढ़ाने वाले जो ट्यूशन शिक्षक होते थे उनसे इन्होंने शिक्षा पाई। संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू। 12 वर्ष की अवस्था में इनके साथ कई दुखद घटनाएं भी घटी। जैसे 12 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हो गई, 2 वर्ष बाद माता की मृत्यु हो गई, और उसके अगले ही वर्ष जो है इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, शंभू रतन जी की, जिसके चलते घर की पूरी जिम्मेदारी जो है इनके कंधों पर आ गई। कलाधर नाम से इन्होंने ब्रज भाषा में भी कुछ रचनाएं लिखी हैं। ब्रज भाषा में सवैयों इत्यादि की रचना की है इन्होंने। अगर हिंदी साहित्य में रचनाओं की बात करें, अगर हिंदी साहित्य के रचनाओं की हम बात करें तो इनके कुछ काव्य रचनाएं बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, जिसमें झरना, आंसू, लहर। विद्यालय आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें अगर क्वेश्चन बैंक उठाकर देखें तो इन रचनाओं में से कई रचनाओं पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। अतुकांत रचनाओं की बात करें तो महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक। प्रबंध काव्य की बात करें तो इन्होंने एक ही प्रबंध काव्य लिखा है, कामायनी, और हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वो उसी कामायनी ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें कवि ने बताया है कि एक पुरुष के जीवन में स्त्री का क्या महत्व होता है, स्त्री क्या रोल अदा करती है, क्या महत्व रखती है पुरुष के जीवन में। उसी का हम लोग परिचय, उसी का चर्चा इस कविता में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटक की बात करें तो कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, कामना, जन्मजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त 19 और एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। इनके 2 नाटक पर प्रश्न अब तक ज़्यादा पूछे जा चुके हैं, एक चंद्रगुप्त नाटक और दूसरा ध्रुव स्वामिनी। कथा संग्रह की बात करें तो छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, ये तीनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखें तो बेहतर है। उपन्यास की बात करें तो कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो है इनका ऐसा उपन्यास है जो पूरा ये नहीं कर सके और इनका देहांत हो गया था, इस चलते ये अधूरी ही रह गई। और हिंदी साहित्य में एक वाद है जिसका नाम है छायावाद। तो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। जिन छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में एक प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऐसे 3 और लोगों की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये 4 लोग हैं। कविता है तुमुल कोलाहल कलह में, और कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। तुमुल कोलाहल कलह अर्थात दुनिया के अत्यधिक हो हल्ले और शोर शराबे के बीच में।
इसमें कवि, हमने पहले ही बताया कि इसमें कवि ने बताया है कि एक पुरुष के जीवन में स्त्री का क्या महत्व होता है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। और ये कविता जो है मुख्य रूप से 3 लोगों को निमित्त मानकर लिखी गई है, जिसमें पहली है श्रद्धा, और दूसरे हैं मनु, और तीसरा है ईड़ा। मनु जो है एक राज्य के राजा हैं, श्रद्धा उनकी पत्नी है, और ईड़ा जो है इनके पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है, जो आगे चलकर इनकी प्रेमिका का रोल अदा करेगी। तो चलिए देखते हैं श्रद्धा क्या कहती है मनु को। श्रद्धा कहती है मनु को, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, दुनिया के अत्यधिक हो हल्ले और शोर शराबे के बीच मैं तुम्हारे हृदय की बात हूँ मन, अर्थात मनु, तुम्हें दुनिया की परेशानियों, दुनिया के कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने वाली हूँ मैं। आगे क्या कहती है श्रद्धा, देखते हैं कविता के माध्यम से। अगला पैराग्राफ, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन। श्रद्धा कहती है मनु को, विकल होकर नित्य चंचल, तुम्हारा मन जो है विकल होकर नित्य चंचलता के कारण नींद के पल और सुकून का पल ढूंढता है। चेतना थकसी रही तब, जब तुम्हारी चेतना थक जाती है, मैं मलय की बात रे मन, मैं तुम्हें उसी तरह सुकून देने का, आराम देने का काम करती हूँ जिस तरह मलयवात, मलय पर्वत दक्षिण भारत में एक पर्वत है जिसको मलय पर्वत कहा जाता है, और बताया जाता है कि ये जो मलय पर्वत है वो कई तरह की जड़ी बूटियों, पुष्पों इत्यादि से भरी है, और वहाँ से होकर जब हवा गुजरती है तो उस हवा का जो सुगंध है बड़ा अच्छा होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन। जिस प्रकार चेतना के थकने के बाद मलय की बात, मलय पर्वत से चलने वाली हवा थके मुसाफिर को क्या करती है, सुकून देने का काम करती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे जीवन में किसकी तरह हूँ, मलय की बात की तरह, मलय पर्वत से चलने वाली हवा की तरह। आगे कवित्री कह रहे हैं, आगे कवि कह रहे हैं, और असल में कहवा किससे रहे हैं, असल में कहवा रहे हैं श्रद्धा से। श्रद्धा संबोधित कर रही है मनु को, चीर विषाद विलीन मन की, जब तुम्हारा मन जो है चीर विषाद में, चिंताओं में, दुश्चिंताओं में डूब जाता है, इस व्यथा के तिमिर वन की, और तुम व्यथा के तिमिर वन में, व्यथा अर्थात दुखों के अंधेरे जंगल में खो जाते हो। जब तुम्हारा मन दुखों से घिर जाता है, दुखों में डूब जाता है, और तुम दुखों के अंधेरे जंगल में खो जाते हो, मैं उषासी ज्योति रेखा, ठीक मैं उसी समय, यहाँ तिमिर का मतलब है अंधकार, अर्थात तुम अंधेरे जंगल में जब खो जाते हो, मैं उषासी ज्योति रेखा, मैं उषा, उषा अर्थात सुबह की पहली किरण, मैं उषासी ज्योति रेखा, मैं सुबह की पहली किरण की ज्योति रेखा की तरह, कुसुम विकसित प्रातरे मन, सुबह बन जाती हूँ फूल खिलाने वाली सुबह। अर्थात तुम्हारा जीवन जब दुखों के अंधेरे जंगल में खो जाता है तो मैं सुबह की पहली किरण बनकर तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालती हूँ। आगे आगे कवि कहते हैं, अर्थात श्रद्धा कह रही है कवि के माध्यम से, जहाँ मरु ज्वाला धधकती, जहाँ मरुभूमियों में ज्वाला धधकती है, रेगिस्तानों में ज्वाला धधकती है, चात की कनको तरसती, चात की एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है जिसके विषय में कवियों का कहना है कि ये जो चातिक की पक्षी है वह स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद को पीती है, अन्यथा सालों भर प्यासी रहती है। खैर ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन कवियों की बात है, इसकी प्रामाणिकता की गारंटी हम नहीं लेते, लेकिन कवियों ने ऐसा कहा है तो कविता के माध्यम से आपको केवल इसको समझना है। प्रैक्टिकली ऐसा होना मुश्किल है कि कोई एक पक्षी जो है साल भर में केवल स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद का पान करके सालों भर प्यासी रह जाए, तो ऐसा होना संभव नहीं है। लेकिन चलिए कविता में है तो पढ़ना है। जहाँ मरु भूमि में ज्वाला धधकती है, चातकी कण को तरसती है, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। यहाँ श्रद्धा मनु को बताना चाह रही है कि जब तुम्हारा जीवन
मरुभूमि हो जाता है और तुम चातकी पक्षी की तरह वर्षा की पहली बूंद, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए, स्वाति नक्षत्र दुर्गा पूजा के आसपास होता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार, तो जब तुम्हारा मन मरुभूमि की तरह हो जाता है और तुम चातकी पक्षी की तरह उस स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए तरसते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन में, जीवन घाटियों में सरस बरसात की तरह बरसकर तुम्हें सुकून देने का काम करती हूँ, तुम्हें उन दुश्चिंताओं से, उन परेशानियों से मुक्ति देती हूँ। आगे, पवन की प्राचीर में रुक, जब ऊंची ऊंची प्राचीरों, ऊंची ऊंची दीवारों से तुम्हारा जीवन घिर जाता है, हवा जहां नहीं प्रवेश करता, जला जीवन जा रहा झुक, तुम्हारा जीवन जला जा रहा है, झुका जा रहा है। इस झुलसते विश्ववन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, इस झुलसते विश्ववन की मैं क्या हूँ, कुसुम ऋतु रात। कुसुम ऋतु रात अर्थात बसंत ऋतु के रात्रि की तरह है। बसंत ऋतु की रात्रि बड़ी सुहावनी, बड़ी मनोभावनी होती है। बसंत ऋतु में न विशेष सर्दी लगती है, न विशेष गर्मी लगती है, इसलिए बसंत ऋतु की रात्रि को जो है यहाँ बहुत अच्छा बताया गया है, सुकून देने वाला बताया गया है। तो मनु को श्रद्धा कह रही है कि जब तुम्हारा जीवन पवन की प्राचीरों से घिर जाता है, जीवन तुम्हारा जला जाता है, तुम्हारा जीवन झुका जाता है, तो इस झुलसते विश्ववन की मैं कुसुम ऋतु रात की तरह सुकून देने का काम तुम्हें करती हूँ। आगे अगला पैराग्राफ क्या है, ये निश्चित तौर पर अंतिम पैराग्राफ है। चीर निराशा नीरधर से, जब तुम, निर्धर अर्थात बादल, चीर निराशा, श्रद्धा कहती है मनु को, जब तुम निराशाओं के बादल से घिर जाते हो, प्रतिछायुत अश्रु सर में, और तुम आंसुओं के सागर में, आंसुओं के तालाब में गोते लगाने लगते हो। तुम निराशाओं के बादल से घिर जाते हो, तुम आंसुओं के तालाब में गोते लगाने लगते हो। मधुप मुखर मरंद मुकलित, मैं सजल जल जात रे मन, तो ऐसे आंसुओं के तालाब में तुम्हें उसी तरह सुकून देती हूँ जैसे मधुप अर्थात भौरे को, मधुप अर्थात भौरे को खिलता हुआ जलजात, खिलता हुआ कमल जल के बीच सहारा देने का काम करता है, उसी प्रकार दुखों के इस परिस्थिति में मैं तुम्हें सुकून देने का काम करती हूँ। अर्थात श्रद्धा का क्या महत्व है मनु के जीवन में, इसके माध्यम से श्रद्धा ने बताया है। तो ये कविता आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैप्टर से जुड़ा हुआ अगर आप ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं, शशि सर ऑफिशियल के नाम से वो भी है। वहाँ आपको इससे जुड़े हुए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप अगर पोल लगाना चाहते हैं तो वहाँ पोल पर जाकर उनको बना भी सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को